जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग 8 दिसंबर का प्रश्न देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों, जो 8 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न है, इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि 13 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 मलेशिया में आयोजित हुआ था और टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला बायोएमास ओवल स्टेडियम पंडामारन क्लैंग मलेशिया में आयोजित खेला गया था और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें से और दिया गया है दोस्तों कि भारत की गोंगादी त्रिशा को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और भारत की गोंगादी त्रिशा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुनी गई हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है दोस्तों निक्की प्रसाद। इसको भी याद रखेंगे, हो सकता है आपसे अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अमित शाह ने जनवरी 2025 में भारत के गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनु अनुभवात्मक संग्रहालय प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है? तो वडनगर गुजरात में किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा संकुल वही है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि 16 जनवरी 2025 को अमित शाह ने गुजरात के मेहसाना जिला के वाडनगर शहर में वाडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, प्रेरणा संकुल और वाडनगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो यह हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने किस लीग प्रतियोगिता में 90.23 मीटर का भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो दोहा डायमंड लीग में फेंका है नीरज चोपड़ा ने 9.23 मीटर भाला दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूनियर वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ खिताब जो है सो जीता है ना, दोहा डायमंड लीग को जीता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसमें से है, यह प्रश्न में थोड़ा सा लग रहा है दोस्तों कि मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा संदेह है। आप इसे, प्रश्न यही था, बस आप इसे दोबारा थोड़ा सा देख लेंगे। अगला प्रश्न हो सकता है इसे हम कमेंट में भी इसका कमेंट कर देंगे दोस्तों कि क्या इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, युवा मामला और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 37.94.30 करोड़ आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कुल मंत्रालय आवंटन जो है सो किया गया है 37.3794 करोड़ और खेलो इंडिया को 1000 करोड़ रुपया दिया गया है, जिससे कि 800 रुपया से बढ़ा करके जो है सो 1000 रुपया किया गया है, 1000 करोड़ रुपया किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण को 830 करोड़ दिया गया है और राष्ट्रीय खेल महासंघ को 400 करोड़ रुपया दिया गया है, जो 340 करोड़ से बढ़ करके है ना। अगला प्रश्न है, ई जीरो एफ आई आर पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों कि यह पहल केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत 14C के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करना है। अगला प्रश्न है, पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित या और बढ़ावा देता है? तो वह है ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों। जबकि हम लोग जिब्रेलिन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जिब्रेलिन जो है सो तने और जड़ की वृद्धि को प्रभावित करता है, जिब्रेलिन, है ना। और साइटोकिनिन के बारे में देखते हैं दोस्तों, यह मुख्य रूप से जड़ों और अंकुरों को बनाता है और कोशिका विभाजन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि बाएं हाथ की पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, अंगूठा जो है सो चालक पर लगे बल या गति की दिशा को दर्शाता है और मध्य उंगली जो है सो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। यह जो है सो नियम विद्युत मोटर के कार्य
कार्य सिद्धांत को समझने में भी उपयोग किया जाता है इस नियम का दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, यह स्थान है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दोस्तों। अवधि जो है सो 14 से 17 अक्टूबर 2025 को जो है सो आयोजन किया गया है। 5वां संस्करण है यह। उद्देश्य जो है सो इसका है हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर तालमेल और रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना। भागीदार इसमें जो है सो भारतीय नौसेना है INS कवरती, और इंडोनेशिया नौसेना है जो कि KRI जोनली है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों और सभी तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे तभी आप जो है सो अगले एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो बिहार दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो यह है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, और 2025 में यह राज्य 113वां राज्य का 113वां स्थापना दिवस बिहार मनाया है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, और 2025 में इसका विषय ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर कंजर्वेशन तथा इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व पर जोर देना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कार का वेग जो है सो 36 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है दोस्तों? यदि इसका द्रव्यमान 150 kg है ना, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका हम लोग कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार कि W बराबर हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हाफ mv² माइनस u² हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हम हल करेंगे तो हम लोग हाफ गुने 150 और इधर जो है सो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे दोस्तों। तो 72 का जो है सो मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर 72 किलोमीटर को तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, यानी कि 400 मीटर सेकंड स्क्वायर आएगा, और इसमें से 10 का मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आएगा दोस्तों। या तो इसको कट पिटा करके दोस्तों आएगा 22,500 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना, यानी कि मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को हम लोग जूल कहते हैं, यानी कि 22,500 जूल इसका सही उत्तर था। आप एक बार अपने से ट्राई करेंगे दोस्तों, जरूर ही बन जाएगा, है ना। समय कम रहने की वजह से हम थोड़ा सा जल्दी में निकल रहे हैं। महिलाओं में अंडे निषेचन, जो कि यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पिछले भी एग्जाम में रिपीट किया है और क्वेश्चन भी सेट में बार बार रिपीट करता है। महिलाओं में अंडे निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों, अंडवाहिनी नली जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। और इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में होता है जहाँ अंडाशय से निकलने के बाद अंडा शुक्राणु से मिलता है, इसके बाद निषेचित अंडा गर्भाशय में चला जाता है और वहां प्रत्यारोपित हो जाता है, जिससे गर्भावस्था शुरू होती है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो यह एनालेना बेयरबैक के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबैक के द्वारा की गई है। यह सत्र 9 सितंबर 2025 से शुरू होकर के 8 सितंबर 2026 तक चलेगा दोस्तों। 25 से शुरू होकर के 26 तक चलेगा, और इस पद पर चुनी जाने वाली 5वीं महिला और पश्चिमी यूरोप की पहली महिला जो है सो बनी है बेयरबैक। और 80वें सत्र का विषय जो है दोस्तों, इसका विषय है एक साथ बेहतर शांति और विकास मानव अधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक, यानी कि इंग्लिश में यदि देखें इसको दोस्तों तो बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स इसका थीम है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की जाने की घोषणा की है? तो यह लॉन्च किया है किसने? तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, है ना। भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम जिसका नाम है की घोषणा उसे लॉन्च करने में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्री अश्विनी वैष्णव की अहम भूमिका रही। इसमें सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चिप भेंट की गई और इसके विकास की जानकारी दी,
यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसरो के सेमीकंडक्टर लैब द्वारा विकसित किया गया है और अंतरिक्ष और रक्षा में जैसे क्षेत्रों में उपयोग के लिए इसे डिजाइन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो श्रेष्ठ जो है सो श्रेष्ठ स्कीम, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज, है ना। सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह संचालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों कि अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। यह योजना समावेशी शिक्षा, सामाजिक समानता और वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंध का निर्माण करता है? तो यह सहसंयोजन बंध का निर्माण करता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यदि देख लें तो कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना संभव नहीं है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध बनाता है ना, बंध बनाता है। इसी कारण कार्बन के मुख्य रूप में सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें देखेंगे कि पेप्सिन पेट में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम है। यह जठर रस जो कि गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं में मौजूद होता है। अम्लीय माध्यम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस 4x400 मीटर मिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो किसमें जीता है? तो मिश्रित में जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि महिला ने भी जो है सो स्वर्ण पदक जीता है। उसका टीम है जिसना, रूपल चौधरी, कुंजा, शुभा वेंकटेशन। और यह जो सो 3 मिनट 34.18 सेकेंड में जो सो यह सीजन का सर्वश्रेष्ठ जो सो सर्वश्रेष्ठ मतलब समय रहा है दोस्तों। सबसे कम समय में जीता है। और अगला जो है सो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कि यह जो है सो इसमें मिश्रित में जीता है किन्होंने? तो यह रूपल चौधरी जीते हैं, संतोष कुमार और विशाल टीके और शुभा वेंकटेशन। इसका समय रहा है दोस्तों 3 मिनट 18 सेकेंड 18.12 सेकेंड। यह एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज किया गया दोस्तों। दो 2023 में मिस्टी, जिसको कि हम लोग इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्रो इनिशिएटिव फॉर श्योरलिन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मैग्रो पहल जिसको कहते हैं, योजना के तहत मैग्रो वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो सबसे ऊपर हमारा राज्य रहा है दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि वर्ष 2023 में मिस्टी, जिसको कि मैग्रो इनिशिएटिव फॉर श्योरलिन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम्स योजना के तहत मैग्रो वनीकरण में गुजरात राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। इस योजना में केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में मैग्रो वनों का विस्तार, तट रेखा का सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाना था दोस्तों, है ना। इसका उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 गीगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के 2047 के ऊर्जा लक्ष्यों के मुख्य रूप में 1800 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का प्राप्त करने का लक्ष्य जो है सो शामिल किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई वेवनाड झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह केरल में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। और वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है जो मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। यह झील बैकवाटर्स
बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है दोस्तों। और 2002 में वेबनाड झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है ना। अगला प्रश्न है बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होगा? तो यह हाइड्रोजन पर लागू होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका बोर परमाणु मॉडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे आयन जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर लागू होता है दोस्तों। बोर का मॉडल निम्नलिखित के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु एकल आयनित हीलियम पर भी और दोहरा आयनित लिथियम पर भी जो है सो 3 गुना आयनित बेरिलियम पर भी जो है सो लागू होता है। संक्षेप में यह केवल उन प्रणालियों पर लागू होता है जिनके नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सा धातु की तरह चमकता है? तो वह है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें दोस्तों। तो आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इसके क्रिस्टल धातु जैसी चमक प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पर अधातु चमकदार नहीं होते हैं, पर आयोडीन इस नियम का अपवाद है और आयोडीन को पाठ्य पुस्तकों में धातु जैसी चमक वाला अधातु जो है सो बताया गया है ना। अगला प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? तो वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फूल के मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका बीजांड धारण करना होता है और निषेचन करना इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फूल के मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य पराग कणों को ग्रहण करना और निषेचन में मदद करना। अंततः बीजांड युक्त यानी कि सीडेड फ्रूट का उत्पादन करना है, जो पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। यह परागकणों के अंकुरन के लिए एक मंच प्रदान करता है और अंडाणुओं को सुरक्षा देता है, जो बाद में बीज बनते हैं। स्त्री केसर के कार्य एवं मुख्य भाग को देखते हैं तो वर्तिकाग्र का कार्य है दोस्तों, यह ऊपरी चिपचिपा हिस्सा होता है जो परागकणों को पकड़ता है और परागण की प्रक्रिया शुरू करता है ना। और वर्तिका का हिस्सा देखते हैं दोस्तों कि कार्य क्या है हमारा। तो वर्तिका का कार्य है कि यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है और पराग नली को बीजांड तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है, जहां निषेचन होता है। अगला प्रश्न है अंडाशय का कार्य भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका यह आधार पर स्थित होता है जिसमें बीजांड होते हैं और निषेचन के बाद अंडाशय फल में और बीजांड बीज में जो है सो विकसित होते हैं दोस्तों। इसको भी हम लोग देख लेंगे। सारा प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में दिख जाए, है ना। इस वजह से बी केयरफुल। इसमें से हमको दिया हुआ 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से दाब जो है सो कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर प्रेशर बराबर होता है दोस्तों फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है? तो 150 न्यूटन लग रहा है और हमारा कितना है क्षेत्रफल दोस्तों? तो 0.25। इसको हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो आएगा। इसको यदि हम लोग कट करेंगे दोस्तों तो 25 को 4 टाइम्स में कट हो जाएगा 100 और यह जो है सो मल्टीप्लाई करने पे 600 पास्कल इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 20 रुपये के नोट पर किस चीज का चित्र बना होता है? तो इस पे हम लोग यदि देखेंगे तो 20 रुपये के नोट पर बना होता है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एलोरा की गुफाएं जो है सो 20 रुपये के नोट पर और महात्मा गांधी की नई श्रृंखला बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है 20 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी नई श्रृंखला के पीछे एलोरा की गुफाएं का चित्र है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत की संस्कृति विरासत जो को दर्शाता है, जबकि सामने की तरफ जो है सो महात्मा गांधी का चित्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय के लिए आवंटन को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 23,168 रुपया किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो बजट 2025-26 में एमएसएमई मंत्रालय के कुल बजट आवंटन 23,168 करोड़ रुपया किया गया है, जो
पिछले वर्ष के बजट 17,306 करोड़ से बढ़ा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गर्म चीज को छूने से हम लोग हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं। तो हाथ को हटाने का तुरंत वजह है दोस्तों, हाथ में जो है सो हीट का उद्दीपन बहुत अधिक होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हाथ को वहां से हटा लेते हैं दोस्तों। जब हम गर्म चीज को छूते हैं तो त्वचा की संवेदी तंत्रिकाओं में तीव्र उद्दीपन उत्पन्न होता है। यह सूचना सीधे मेरुरज्जु तक पहुंचती है और बिना मस्तिष्क की सोच के लिए प्रतिवर्ती क्रिया जो कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है दोस्तों के माध्यम से हाथ तुरंत पीछे हटा लेते हैं हम लोग, है ना। अगला प्रश्न है, विशेष दृष्टि में व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है मायोपिया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकट दृष्टि दोष इसका सही उत्तर है दोस्तों। हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते किसको है दोस्तों, इंग्लिश में उसको मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को, है ना। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दोस्तों। इससे ठीक इसका उल्टा होता है, पास की चीजें जो है सो धुंधली दिखती है लेकिन दूर की चीजें साफ दिखती है, क्योंकि इसका फोकस जो है सो रेटिना के पीछे बनता है। इसका जो है सो इलाज उत्तल जो है सो लेंस से किया जाता है। गोली से चलने पर बंदूक के पीछे धक्का देती है ना। यह न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है दोस्तों। तो यह न्यूटन के गति के नियम देखेंगे दोस्तों तो यह तृतीय गति के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जब बंदूक से गोली आगे की ओर निकलती है तो यह क्रिया हुआ, और यह उसी समय जो है सो बंदूक पर बराबर परिमाण का विपरीत जो है सो दिशा में बल लगता है। यही क्या हो गया हमारा प्रतिक्रिया, जिसके कारण बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है ना। अगला प्रश्न है, इसमें से जो है सो प्रश्न है दोस्तों, 3 kg द्रव्यमान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से तथा 2 kg द्रव्यमान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित हो रहा है, तो किस स्थिति में अधिक बल लगेगा। तो 3 kg द्रव्यमान पर अधिक बल लगेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। यहीं तक हमारा अंतिम है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है सो करवाई जाएगी दोस्तों, है ना। और जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको हमारे ही चैनल से प्राप्त होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो को देखते रहें दोस्तों। धन्यवाद।